हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम ऑफ डे 4। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक। सो वी हैव a very special day because we are thinking it's special. वेलकम वेलकम वेलकम। यो, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? वेलकम बैक अगेन। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? सो लास्ट स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक बताया था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी प्री मेड चार्ट पे। एंड होप यू विल गेट ए गुड रिजल्ट अराउंड इट। या परफेक्ट। सो व्हाट वी नीड इज टू जस्ट रिवाइज एंड अपग्रेड। ओके। सो लास्ट स्ट्रीम पे मैंने आप लोगों को जस्ट एक सिंगल सेटअप के बारे में बताया था जो कि इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकता है। यू डोंट नीड टू एग्जीक्यूट एनी अनदर थिंग विद इट। आप सिंपल उसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट कैंडल फेलियर। एंड बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई कैन से ऑर्डर फ्लोज एंड बहुत सारी चीज़ें। बट अभी फ़िलहाल के लिए जस्ट कैंडल फेलियर, लिटिल विक्स एंड सम कॉम्बिनेशंस, जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे आफ्टर सम एनालिसिस। यो, परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आई थिंक थोड़ा सा यार इसमें अब ठीक है। यो, लेट्स गो। सो कल हमने जो एनालिसिस किए थे, लेट्स सी उनका क्या रिजल्ट आया हमारे सामने। वैसे मैंने गोल्ड के बारे में बता दिया था, बट फिर भी मैं एक बार और इसका आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने कल जो एनालिसिस किया था, यू कैन सी सबसे पहले ही डला हुआ है, क्या बात है। सो वी नीड ए बेरिश पैटर्न आफ्टर दिस ब्रेक। और मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से हमें मूव दिया है। यू कैन सी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है एंड यू कैन सी द मूव फ्रॉम हियर। करीब-करीब 6000 पॉइंट 7000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई है। वैसे तो यहाँ तक आती तब भी काफ़ी था, बट ये डबल आ गई तो इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है। वी आर ऑन ट्यूसडे एंड अभी यहाँ पर मार्केट अपने दोबारा से सपोर्ट पे आ गई है। ठीक है, एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मैं विक से शुरू करूँगा इसको लगाना। यू कैन सी यहाँ पर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सपोर्ट टाइप स्ट्रक्चर बना रही हो। मार्केट वैसे भी नीचे आई है एंड आई थिंक ये इस बार फेल करनी चाहिए। अगर पहले की तरह कर देगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो बना हुआ है, ओके, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये सेम यहाँ पर भी था, इफ़ यू कैन सी। तो उसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के दिया था, लाइक दिस। और ये अपने आप को यहाँ से अपसाइड में मूव दे गई थी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ है। मार्केट अपना इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है
एंड यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहीं से फेल करके डायरेक्ट नीचे गिर जाए, देन वी कैन गो विद द ट्रेंड। ओके, फिर ये लो भी ब्रेक हो सकता है एंड मार्केट कैन गो डाउन अगेन। समझ आया? यस, सो वी कैन यूज द बेरिश। मैं सिंपल इसी के रिपीटेशन के बेसिस पे यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। कुछ यहाँ पर एविडेंसेस भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जब ये मार्केट थी तो इस जगह पर हमें कोई पावरफुल बेयरिश प्रेशर नहीं दिखा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इसी जगह पर हमें कुछ बेयरिश प्रेशर जो है वो कैंडल्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है। सो व्हाट वी नीड ए रीटेस्टिंग। हमें यहाँ पर एक रीटेस्टिंग चाहिए बुलिश साइड की, देन मार्केट कैन गो डाउन। ओके, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सबको समझ में आ गया? रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सो इस टाइम फ्रेम पे तो ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ स्पैम ना करिए, वरना मेरा फोकस ख़राब हुआ तो सारे एनालिसिस पानी की तरह बह जाएंगे। मॉडरेटर थोड़ा सा कंट्रोल करिए प्लीज़, इतनी तो रेस्पेक्ट कर लो यार। यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये इसकी डबल है, और ये जो डिमांड है यहाँ पर, ठीक है, ये जो डिमांड है ये इसकी डबल है, एग्जैक्ट डबल है। सप्लाई आती है यहाँ पर, तो सप्लाई हम लोग इसकी हाफ थोड़ी सी ले सकते हैं ताकि हमें एक रीटेस्टिंग मिले एंड देन मार्केट हमारी फिर से नीचे आ जाए। ओके, देखो वैसे तो मैं अगर चाहूँ तो ये सिंपल यहाँ से यहाँ तक की जो ये सप्लाई डिमांड है मैं लगा सकता हूँ, यहाँ मुझे क्लियरली दिख जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। बट वही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में है, तो थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिला था, अगर आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पैटर्न है वो ऊपर की साइड वर्क करके फिर नीचे फेल कर गया था एंड देन उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ पर भी मार्केट पहले ऊपर फेल करके फिर नीचे मार्केट गई है, देन इफ़ इट कैन गो अप साइड देन हमें फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट, सिंपल है। फिर मैं इसमें यही चीज़ यूज़ करना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पर एक कर्व लाइन भी है, तो वैसे तो इसमें यार ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मुझे कुछ यहाँ क्लियर नहीं नज़र आ रहा, सीधे नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बट इफ़ वी हैव रीटेस्टिंग देन वी कैन यूज़। तो सिंपल है, आई विल यूज़ दिस डिमांड, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है, और हम लोग जहाँ भी मार्केट में मूव आता है, अभी तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ से आएगा, ठीक है, तो जहाँ से भी आता है हम इसको फिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है जहाँ से मुझे एक डिमांड का मूवमेंट मिल सके, यानी कि एक अपसाइड का। लेकिन अगर आप देखोगे ये फास्ट मूव है, ये स्लो मूव है, तो फिर से एक फास्ट मूव में दिख सकता है। अब ये नहीं पता कि ये कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, थोड़ा ऊपर से आएगा, देन वी कैन सी इट डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ ये जो ज़ोन है जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो है लग रहा है, क्योंकि इसी ज़ोन पे मार्केट सपोर्ट भी ले रही है, रेजिस्टेंस भी ले रही है, और अभी दोबारा से यहाँ रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो इफ़ वी हैव ए बियरिश पैटर्न एट दिस पॉइंट, अब सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, दो चीज़ें, यहाँ पर हमें बेरिश पैटर्न चाहिए अगर या तो ये हाई ब्रेक हो जाए या इसमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी हाई ब्रेक हो जाए, ब्रेक होके हमें एक बेरिश पैटर्न चाहिए यहाँ पर, देन मार्केट कैन गो अगेन डाउन, फिर इस तरीके से वो डाउन जा सकती है, ठीक है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? वेयर इज द मॉडरेटर प्लीज? परफेक्ट, गॉट इट। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा, आफ्टर दिस वी कैन गो फॉर ए सर। और इसके अंदर देखो सप्लाई डिमांड में यूज़ नहीं कर सकता, मैंने यहाँ पर सिंपली एक चीज़ और देखो, आप यहाँ लगा सकते हो, इसका हाई लगा सकते हो, बट ऐसे में डायरेक्ट बताऊँ तो समझ नहीं आएगा। कल ही मैंने समझाया, बट अगर आप यूज़ करोगे तो शायद आपको समझ में आए। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सिंपल, आगे चलें। लेट्स गो ऑन जीबीपी यूएसडी। थक गया मैं तो, पूरे दिन से बैठा हूँ मैं आज यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सो वी आर ऑन जीबीपी, एंड कल इसमें जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था
लेट्स सी उसमें हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला हुआ है। जीबीपी का ये फेक आउट है एंड यू कैन सी द जीबीपी यहाँ पर हमें दिख रहा है। अरे यार ये क्या आ रहा है? तो कल मैंने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बताया था, आई टोल्ड कि ये ऊपर का एरिया फेक आउट है, मार्केट रिवर्स करेगी आफ्टर दिस ब्रेक इफ वी हैव a bearish pattern at this point on lower time frames maybe, or maybe on this current time frame, then market can go down and you can see the move। इससे बढ़िया ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला है छोटे टाइम फ्रेम पे भी, और इस टाइम फ्रेम पे भी हमें बेरिश पैटर्न है आफ्टर दिस ट्रेंड लाइन। मार्केट यहाँ आई है, क्लोज करा है, देन वी हैव ए बेरिश पैटर्न आल्सो इन द लोअर टाइम फ्रेम। आई विल शो यू हियर इफ यू कैन सी, ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम है एंड दिस इज द हाई, एंड यहाँ पर हमें एक बियरिश एनगल्फिंग बनी हुई दिख रही है। यू कैन इमेजिन द मूव, कितना बड़ा मूव ये अभी आ रहा है। सो इट्स जस्ट अ पावर ऑफ होल्डिंग इफ यू सी द 2 आवर टाइम फ्रेम, देन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक बेरिश पैटर्न पूरा का पूरा मूव देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर आ रहा है। ओके, किस-किस ने ये एनालिसिस यूज़ किया था मुझे बताओ? और अभी ये नीचे भागने की कोशिश करेगा बिकॉज़ वी हैव ए कर्व लाइन। तो मैंने जितने भी 2 आवर में पॉइंट्स आपको बना के बताए थे, ऑल कैन बी फेल। आप देख सकते हो मैंने सारे पॉइंट्स बनाए थे 2 आवर्स में, एंड देन मार्केट आप देख सकते हो करीब-करीब फर्स्ट पॉइंट के पास आ रही है। तो इनमें से किसी, या तो इस वाले पॉइंट पे से या इस वाले पॉइंट पे से मार्केट कैन डू रीटेस्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा-सा ऊपर जाती हुई दिख सकती है, देन वी हैव ए अगेन रिवर्सल एरिया। मेरे लिए आज इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं है, अगर मैं आपको, क्योंकि कोई रीटेस्टिंग नहीं है यहाँ पर। सो हाउ आई कैन यूज़ दिस। ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं, ये इसको चार्ट को इस पे कॉपी होने देते हैं, देन वी कैन स्टार्ट। ये आप देख सकते हो एंड ये हमारे पास आ गया। गॉट इट? तो ये हमारा कल का एनालिसिस था। ठीक है, देखो आता है ना मज़ा, जब हम बिल्कुल डीप में एनालिसिस करते हैं एंड देन मार्केट मूव जस्ट लाइक वी इमेजिन। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, सच बताऊं इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट इफ यू रियलाइज कि आपके पास मार्केट के एक एक मूवमेंट का हिसाब है, सो यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो मैं होप करूंगा कि 100 डेज के बाद 101 डे पे आप लोग भी ऐसा रिजल्ट निकाल पाओ। ठीक है, इससे भी अच्छा निकाल पाओ और भी एक्यूरेट निकाल पाओ। ओके, तो बस जस्ट कीप जॉइन। ओके, सो यहाँ पर अब यही है कि इन दोनों ज़ोन्स पे ही मार्केट अगर आके इनमें से कोई फ़ेल करके रिवर्स करे, देन वी कैन से कि हमें मूवमेंट मिल सकती है। तो मैं अभी यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जस्ट एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है जो 2 आवर पे हम लोग देख सकते हैं, दैट इज़ ए सप्लाई जो कि कॉपी हो सकती है 2 जगह से। इंटरनल सप्लाइज़ को हम लोग ऐड करके एक इनसाइडर सप्लाइज़ का पूल क्रिएट कर सकते हैं, और आइदर वी कैन यूज़ दिस सप्लाई, क्योंकि हमने ये वाली डिमांड यूज़ करी थी, देन वी कैन आल्सो यूज़ दिस सप्लाई, और वी कैन आल्सो यूज़ द डिमांड सप्लाई इंटरचेंज। ठीक है? इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपको एक इन हेड एंड शोल्डर भी मिल रहा है, और मार्केट ने इसका लो ब्रेक करके रीटेस्ट दिया हुआ है, देन मार्केट इज गोइंग डाउन। तो ये भी एक एंट्री मॉड्यूल है जो मैं आपको आगे सीसीपीस के स्ट्रक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। इट्स आल्सो ए बेस्ट स्ट्रक्चर। मार्केट फेल करती है, रिवर्स करके आती है, वी हैव ए बेरिश पैटर्न, देन मार्केट कैन आल्सो गो डाउन। तो यहाँ पर आप ये वाली जो डिमांड है जो मैंने लगाई थी, यू कैन आल्सो यूज़ दिस, जो मैंने इस जगह तक लगाई थी, आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन आल्सो यूज़ दिस, ऐदर यू कैन यूज़ दिस सप्लाई। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई लगा सकते हैं इफ वी हैव ए रिवर्सल एरिया। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस सप्लाई यहाँ से यहाँ तक। वैसे मेरे लिए कोई एनालिसिस नहीं है, बट फिर भी ये इसके साथ अभी मैच कर रहा है, सो आई एम अप्लाइंग दिस। ओके, तो इससे पहले मैं सारी ड्राइंग रिमूव करना चाहूँगा, एंड ये जो सप्लाई है, वी कैन कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड वी कैन पेस्ट हियर। नाउ वी नीड ए बुलिश पैटर्न इफ अपीयर हियर, मार्केट कैन गो अपसाइड। ठीक है, तो वही है कि अगर यहाँ पर इसको किसी को फ़ेल करके जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिना फ़ेल करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा ज़ोन ऐसा है कि ये पूरा फ़ेल ही होगा, तो ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ से नहीं लग रही है।
ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया तो इसको सीधे हम नीचे जाने देंगे, ऊपर वाला जो पोजीशन है उसको कंट्रोल, क्योंकि उसके हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है वो गाइस बहुत नीचे है, इसका लो यहाँ तक चलेगा, बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है मूव कम से कम, ठीक, क्योंकि फिर मैं ऊपर वाली सप्लाई यहाँ यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, अगर अभी आप इसमें लाइव स्ट्रीम पे देखोगे जहाँ पर मैंने कुछ बाहर पैटर्न्स को कॉपी किया था एंड पेस्ट करके लगाया था, एंड देन यू कैन सी वैसा ही कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मुझे याद नहीं मैंने कौन सी स्ट्रीम पे बताया था, ठीक है। तो ठीक है, एक बार देख लेना वो मैपिंग मैंने कहाँ करी थी, सो यू कैन सी, ओके। क्या कह रहे हो सर, मोड बना दो, मोड है ऑलरेडी हमारे पास, और कितने मोड रखे। सो वाई यू डोंट शो योर P&L। अगर ऐसा एनालिसिस करने के बाद भी अगर मेरा लॉस है ना, तो समझ लो मुझे कुछ नहीं आता। इतना क्यों नहीं सोचते हो यार तुम लोग, ठीक है। तीन तीन है ना, अभी अभी रुको, एक और बचा है, अभी उसको भी देखो, सबर करो थोड़ा सा, ठीक है। अगर ऐसे एनालिसिस होने के बाद भी अगर मेरा लॉस है ना इन इन पोजीशन पे, तो मुझे कुछ नहीं आता, फिर मैं खुद क्या आऊंगा अपने आप, ठीक है। ओके, P&L जानना है, क्या करोगे मेरा P&L जान के। मैं तो यहाँ कुछ भी दिखा सकता हूँ, फेक भी दिखा दूंगा, यकीन कर लोगे, क्या फायदा। ये थोड़ी फेक हो सकता है, ये फेक हो सकता है कि लाइव में चल रहा है, इसे ये नहीं दिखेगा तुम्हें, वो नंबर तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है। यहाँ मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ये अगर ये फेक है, ठीक है, ये फेक नहीं हो सकता है, P&L फेक कर दूंगा मैं, ये फेक नहीं हो सकता है, ये चीज़ दिमाग में डालो। और जिसको थोड़ी हंसी आ रही है ना P&L को देख के, हंसते रहो, मेरा फिर भी बनेगा, छोड़ो चलो। सो वी हैव ए सप्लाई हियर, जस्ट लाइक दिस, परफेक्ट। वैसे तो ये बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, या नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, ओके, उसको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग BTC। जितना मैं यहाँ फ्री में एनालिसिस दे रहा हूँ ना, मुझे लगता है इन्हें पेड करना पड़ेगा मुझे, और सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे आके कमेंट्री करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मुझे लग रहा है ना, या तो नहीं या पेड। चलिए ये मैंने अभी एक फेक आउट जोन बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये वाला जोन जो है फेक आउट जोन है, बट इससे पहले आप एक चीज़ देखो, BTC दिख रहा है, यू कैन सी द मूव, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बट सिंपली ऐसा है कि वी हैव ए रिवर्सल एरिया, क्योंकि मैंने बताया था कि हमें एक्सटर्नल मूवमेंट के बाद हमें बेरिश पैटर्न चाहिए, आफ्टर दिस वी हैव ए बेरिश पैटर्न देन मूव कैन अपीयर। जरूरी नहीं है कि हमारे जोन पे ये तो मैंने लगाया था, बट यू कैन सी द मूव, वी हैव ए प्रॉपर बेरिश पैटर्न, यू कैन सी, यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, देन यू हैव दिस प्रॉपर एंट्री इस कैंडल पे, अगर मैं रियलिटी बताऊँ प्रॉपर है, बट यहाँ पर भी एक बेरिश पैटर्न आया हुआ है, तो हमने तो प्रॉपर इसको यूज किया है, ठीक है। तो मेरा तो ये वाला यूज हुआ है, बट प्रॉपर एंट्री अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वो ये है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, नहीं तो ये वाली एक सिंगल कैंडल है, इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जस्ट वी नीड ए बेरिश पैटर्न, ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट पे ग्रैब करके तब समझाता हूँ, तब इजीली आपको समझ आ जाएगा ये, इफ यू कैन सी हियर, ठीक है।
ये मैंने लाइन आपको बताई थी एंड स्ट्रक्चर ये था कि फेल करके जब ऊपर जाएगी एंड देन रनिंग में हमें कोई बेरिश पैटर्न मिले। ये देखो लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे, फेल करे, ऊपर जाए एंड वी हैव ए बेरिश पैटर्न, तो हमें बेरिश मूव कहाँ मिलना चाहिए? यहाँ पर, यहाँ एंट्री हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यस, इफ यू कैन सी ऑन द चार्ट वी हैव ए बेरिश पैटर्न। आप देख सकते हो ये एक इन्वर्टेड पैटर्न है, और यहाँ पर अगर हम इसको जूम कर दें देन वी हैव ए स्विप। तो लेजिट एंट्री यहाँ है, बट मेरी देखो यही थी तो मैंने ये वाली यूज की हुई है, ये दोनों कैंडल्स। इफ यू कैन सी द सप्लाई, यहाँ से ये यूज होती है एग्जैक्ट। ओके, एंड देन 1:2 ऑलरेडी है इसमें। गॉट इट। बढ़िया, इसके अंदर हमें मूव देखने को मिला होगा। समझ आया? I just asked why you don't show your P&L cause I have never seen you take a trade MT5। MT5 लीगल है इंडिया में? फॉरेक्स ब्रोकर लीगल है इंडिया में? बताओ। दिखा तो दूं मैं, लीगल है। लिखा है कहीं पर MT5 इज लीगल। ये तुम्हारे इस पर शो भी नहीं करेगा ऐप स्टोर पे। हम्म? लिखा है तो मैं कर दूंगा। MT5 लीगल है, मैं खोल के यहाँ चला सकता हूँ। ठीक है, एक्सएनएस लीगल है तो मैं खोल के चला दूंगा, और कोई ब्रोकर लीगल है तो मैं खोल के चला दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट। सिंगल कैंडल है, मतलब अभी मैंने समझाया ना, इफ वी हैव ए स्वीप इन इन्वर्टेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, दिस सिंगल कैंडल मूव भी हम लोग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एनगल्फिंग लेनी है। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको भी कुछ दिनों पहले बताया था। यू कैन ऑल्सो यूज द सिंगल कैंडल एंड यू कैन सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम इसको हटाते हैं यहाँ से। और अभी जो स्ट्रक्चर है, देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ खास बना हुआ है यहाँ पर, बस मार्केट ने थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें स्वीप वगैरह दी हुई है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब इसमें नहीं है यार कुछ। ये एरिया लगा हुआ है। हम्म, ओके, सो वी कैन सी एक सपोर्टिव एरिया है, यू कैन सी यहाँ पर बना हुआ है, कई सारी विक्स हैं, और ये भी आप एक विक में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, इसी का आज कॉन्सेप्ट है कि इस चीज़ को जो आपको अलग नज़र आ रही है, यहाँ भी विक है, यहाँ भी विक है, यहाँ भी विक है, और यहाँ भी विक है, तो ये सारी की सारी विक्स है, और यहाँ पर ये बॉडी है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने माइंड में कि ये भी एक विक है, क्योंकि इसने काम भी सभी की तरह किया है, नीचे आके एकदम ऊपर गई है, नीचे आके एकदम ऊपर गई। तो ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मूवमेंट है फास्ट, स्लो, फिर ये मतलब ये पूरा का पूरा एक चैनल के अंदर मार्केट अपने आप को लेके चल रही है, कोई अलग से मूव नहीं है। तो इफ वी हैव ए फेक आउट नियर डाउन देन मार्केट कैन गो अपसाइड अगेन। ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने आप को बैंड कर रही है, तो उसे नीचे ऊपर जाने के लिए थोड़े बहुत बहाने चाहिए। डायरेक्टली वो ऊपर ऐसे नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि ये कुछ साइकोलॉजिकल नंबर भी आप कह सकते हो, होता है 78,000, 78% केसेस जस्ट लाइक। ठीक है, सो यू कैन सी, तो यहाँ पर कुछ है, इस वजह से यहाँ चल रहा है, तो मैं दिखाता हूँ। ओके, लेट मी शो यू। मैं लाइन लगा रहा हूँ, उसके बाद देखना तुम। यहाँ तुम्हें मार्केट में बड़ी सी एनगल्फिंग नहीं दिखी तो ये है 78। अरे यार, इसे करता करता पागल हो जाऊंगा मैं। गॉट इट। और ये देखो जरा, करीब करीब इस पर टच कर रही है। ठीक है, सो वी हैव दिस। ये क्या है? सो ये एरिया फेल होना चाहिए, अभी फेल हुआ नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है,
ये लाइन फेल होनी चाहिए 78। यहाँ पर मैंने कोई लाइन यूज़ नहीं की, जस्ट 78 यूज़ किया है। यहाँ आपको कोई भी कैंडल नहीं दिखेगी, सीधे एनगल्फिंग दिखेंगी, बड़ी कैंडल। सो व्हाट वी नीड, स्ट्रक्चर क्या है, फेल करे और फिर ऊपर उठ जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए दो चीज़ें। तो हम लोग दो चीज़ें इसको और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू कैन सी, ये भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सो वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस जोन इन ए फेक आउट। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस जोन इज ए फेक आउट। तो हमें ये सप्लाई के साथ आगे चलना है, तभी हम लोग आगे मार्केट में एक अच्छा मूव देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सप्लाई है वही हम लोग सप्लाई यूज कर सकते हैं यहाँ पर फॉर गेटिंग ए मूव। ये जो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई है, वी कैन यूज दिस अप टू दिस एरिया। एक तो ये जोन रहेगा, बाकी यार इसका लो भी है, बट मैं अभी ये लो लगा रहा हूँ एज दिस, ये वाला लो नहीं लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये जोन। बट वी नीड ए बुलिश पैटर्न, अगर आता है तो बहुत बढ़िया मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। ओके, समझ आया? दैट्स इट। अगर ये फेल करके बनाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर देखिए यहाँ मान लो बुलिश पैटर्न आया लेकिन वो फेल कर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ आ रही है और इसको फेल करके जब दोबारा बनाए तो वो आफ्टर इफेक्ट में कंसिडर होगा, तो वो और भी एक्यूरेट हो सकता है, और भी एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, तो वैसे तो ये वाला एरिया ब्रेक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट वी नीड ए बुलिश पैटर्न हियर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गॉट इट? तो कल मैंने 3 एनालिसिस करे थे, तीनों के तीनों में मूव बहुत बढ़िया आए हैं। इफ़ यू कैन सी, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं ना, मेरा मन नहीं करता फिर यहाँ पर कुछ भी पढ़ाने वढ़ाने का, सच बताऊँ तो। बिल्कुल मेरा मन नहीं करता है कि मैं क्यों अपना टाइम खराब करूँ ऐसे लोगों के बीच में। अभी मैं आधा घंटा पढ़ा रहा हूँ, 3 दिन हो गए हैं मुझे। एक भी बंदा एक भी बंदा एप्रिशिएट करने के लिए कभी भी कोई रील वगैरह नहीं डालेगा, एक बार आपको रिलेटिव नहीं, या कोई कमेंट ऐसा, मतलब जो हैं पुराने वो करते हैं, वो नहीं करेगा। अभी मैंने कोई ब्रोकर प्रमोट कर दिया ना, तो तुरंत मेरे पीछे पड़ जाएँगे। वो ये नहीं देखेंगे कि भाई बंदे ने पिछले 30 मिनट से जो पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसने 15 सेकंड में कोई नई चीज़ प्रमोट कर दी, उसके पीछे घुस जाओ। इसने प्रमोट कैसे कर दिया ये? ये तो करता ही नहीं है, ये तो यही नहीं करते, तो वो नहीं करता। वो 30 मिनट का पॉजिटिविटी नहीं देखेंगे, 15 सेकंड की नेगेटिविटी देख लेंगे, है ना? तो बी स्पेसिफिक यार, ठीक है? बी स्पेसिफिक, थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करो। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में। जॉब्स एआई खाता जा रहा है, एआई जॉब्स खाता जा रहा है, और वही जॉब बचेंगी जो मज़दूरी की है। ईंट लगाना, ठीक है? पेंट करना, ये जॉब्स बचेंगी फिर से। एआई की जॉब चल सारी च जाती जा रही हैं। धीरे-धीरे वो जॉब जा रही है जो आप सोच रहे हो कि मुझे करना है, थंबनेल, लोगो क्रिएटर बनना है, वीडियो एडिटर बनना है, ये करना है, वो करना है। ये सब गायब हो चुका है धीरे-धीरे करके, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो। अगर वो नहीं तो एट द एंड आता है वही, या तो डिलीवरी बॉय या कुछ और। गॉट इट? यू विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू विद योर फ्यूचर। 15 मिनट्स पे ही करना पड़ा है मुझे, क्योंकि वही है कि यार इसमें ना मैं ज़्यादा कुछ और ऐड कर नहीं सकता। चलिए, लेट्स सी द मूव ऑन 1 मिनट। वी हैव दिस ए परफेक्ट एरिया। तो यहाँ पर हमें एक कर्व लाइन दिख रही है। अरे ये क्या लग गई? वी हैव ए कर्व लाइन, वी हैव ए कर्व लाइन, प्रॉपर कर्व लाइन है हमारे पास ये। एंड देन अभी मार्केट यहाँ जा रही है, अभी हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इफ वी हैव ए ब्रेकआउट ऑफ दिस कर्व लाइन, देन मार्केट कैन गो अपसाइड। अभी यहाँ पर देखो आप, ये स्वीप करने की कोशिश कर रही है। दिस इज ए स्वीप,
एंड देन अगर ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, देन वी नीड जस्ट ए पॉजिटिव पैटर्न हियर, मार्केट कैन गो अपसाइड, यहाँ तक जा सकती है, मतलब इस जगह तक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो वी कैन सी इफ वी हैव ए बुलिश पैटर्न हियर। यहाँ तो मुझे रिवर्सल एरिया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ वी हैव दिस देन वी हैव दिस। ओके, जस्ट वी नीड ए बुलिश पैटर्न हियर। ओके, एक मिनट रुको गाइस, मैं पानी लेके आता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी को मेरा बोर्ड नज़र आ रहा है? वैसे तो ऐसे लोगों को देख के मेरा मन नहीं है, पर कुछ लोग अच्छे हैं, बुरों से ज़्यादा तो उनके लिए करना पड़ेगा। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ कैंडल बिहेवियर्स के बारे में बताया था कि किस तरीके से स्वीप्स होती हैं, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज़ द वन मॉड्यूल एंड नेक्स्ट इज़ द बेस्ट थिंग जो हम यूज़ करेंगे। देखो ये छोटा सा टॉपिक है बहुत, बिहेवियर के अंदर ही आता है, जो कि हम लोग बॉडी के अंदर डालते हैं इसको। ठीक है, जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ये टॉपिक है। So we will use this. Okay. So the behavior of body is while different. तो हम इसमें यूज करते हैं जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास में कोई एक विक है, ठीक है, ये कोई बॉडी है एंड देन यहाँ पर मार्केट नीचे आती है कुछ टाइम बाद, कुछ कैंडल्स के बाद काफ़ी टाइम बाद मार्केट नीचे आती है और बॉडी अपनी इस तरीके से क्लोज करती है। ठीक है, तो या तो इस कैंडल के बाद या इसके 1 या 2 कैंडल के बाद अगर मार्केट दोबारा से ऊपर जाती है, लेट्स से मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। ये जो बॉडी है, जहाँ पर ये ओपनिंग हुई है और फिर बाद में यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, तो इसकी ही लाइन में बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, मतलब ऊपर जाके मार्केट इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए,
तब उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। लेट्स से एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर जाके इससे ऊपर यहाँ पर क्लोज कर देती है, ठीक है, इससे ऊपर यहाँ क्लोज कर देती है। तो इस केस में मार्केट में हम लोग इसको भी एक स्वीप ही मानते हैं, ये भी एक स्वीप ही मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लो नहीं देख सकते, आपको बॉडी देखनी है, इसलिए मैंने बॉडी यहाँ पर लगाई। इसकी कैंडल की शेप कोई भी हो सकती है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल आपके पास में है, ये एनी शेप कुछ भी हो सकता है इसका, हमें इसकी विक देखनी होती है कि ये लोएस्ट पार्ट है और इसका जो लो है वो फेल करे, एंड देन इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मार्केट अगर फेल करती है तो इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वो एक या मैक्स दो कैंडल के अंदर आनी चाहिए। अगर वो इस ज़्यादा कैंडल ले लेती है तो वो स्लो हो जाती है, जो कि हम लोग एफ के अंदर डालेंगे कि अगर स्लो होती है तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगी। और अब इस केस में इसका ऊपर जाना बिल्कुल तय है, वो ऊपर जाके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी इतनी आसानी से, ऊपर जाएगी, ठीक है। मार्केट इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर ऐसा हैमर दिया, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर ऐसा हैमर दिया, देन इट्स ए वेरी हाई चांस, वेरी हाई चांस कि मार्केट हमारी अप साइड में जाएगी, वेरी हाई चांस। तो दिस इज अनदर सेटअप जो कैंडल्स के साथ होता है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों कैंडल्स को एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन दोनों कैंडल्स को जब आप कंबाइन करोगे या थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, देन दीज टू कैंडल विल कंसिडर इज एज ए कंबाइंड हैमर। अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये बच जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बाय और सेल में कन्वर्ट होके विक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू हैव ए टाइप ऑफ हैमर हियर, जिसे हम लोग बोलते हैं कैंडल कंबाइन करना, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। तो ये आपका एक हैमर टाइप स्ट्रक्चर निकल के आया है, आप देख सकते हो, और इसकी एक विक भी है। सो दैट इज हाउ वी कैन यूज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी सी सी। ये ऐसी ही जगह पे यूज होता है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको, आप देखोगे ना, नोटिस करोगे एनालिसिस में, आपको हर जगह दिखेगा, जहां पर भी लो पे ऐसी कैंडल्स होती हैं, आई ऑलवेज यूज। सो दिस इज ए कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। आप इसका इस्तेमाल टाइम फ्रेम चेंज करके भी कर सकते हो, बट हर टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास में प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू का, देन यू कैन यूज़ इट, बट वैसे पॉसिबल कम है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे आप कंबाइन करोगे तो वहाँ पर आपको ऐसी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे केस में यू नीड टू जस्ट रिमाइंड इन योर माइंड दैट इफ आई हैव टू कंबाइन दीज टू कैंडल, देन ए लॉन्ग विक एंड स्मॉल बॉडी कैंडल अपीयर इनसाइड इट, एंड आफ्टर दैट मार्केट कैन गो अपसाइड, एंड वहां से फिर हमें रिटेस्टिंग मिल सकती है, जिसके साथ हम मार्केट में ऊपर जा सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा 3C का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करते हैं। अब 3C अगर बन गई, मान लो यहाँ पर तीन कैंडल्स या एक दो कैंडल हमने कंबाइन कर दी, यहाँ बन गई, इट्स ओके। अब इसके आगे की कैंडल की थोड़ी सी एक थ्योरी होती है, अगर इसके आगे की कैंडल की शेप इन्वर्टेड हो गई तो ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम केसेस हैं जिसमें मैंने मार्केट ऐसे कंडीशन में ऊपर जाती हुई देखी है। सेम ऐसे ही शेप बनती है यहाँ पर, यू कैन सी, कोई भी शेप पहली कैंडल की हो सकती है, सेम इट इज। अगर वो लो पॉइंट पे है देन वी हैव टू जस्ट यूज दैट दिस, एंड यहाँ पर अगर मैं मार्केट हमें इस तरीके से जाती हुई दिखती है, ठीक है, सेम वही चीज़, एंड यहाँ पर भी अगर यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को ऊपर से प्रेशर देके अपनी बॉडी को ख़त्म कर दिया, तो बहुत कम केसेस हैं ये ऊपर जाएगी। ज़्यादातर केसेस में एक ही कैंडल में रिवर्स करके इस आपकी विक के अंडर में क्लोज होती है कैंडल, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर अब क्या है कि फिर ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, इसके नीचे फिर ये बहुत बड़ी बॉडी बनाती है, और फिर ये रिवर्स होके नीचे ही जाती रहती है, डायरेक्शन कंटिन्यू होती है डाउन साइड की, अगर वो आ रही है तो। अगर सपोर्ट फेल हो गया तो वो फिर फेल हो जाती है। दैट इज़ हाउ दिस पोर्शन वर्क्स। ये आपकी ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है कैंडल को मैं इसको देना चाहूँगा, बिकॉज़ दिस कैंडल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जो कैंडल है आपकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे केस में अगर ऐसी कैंडल आ गई
सो वी कैन गो रिवर्सल इफ वी हैव ए बियरिश पैटर्न है। तो ये एक आपका डुअल डायरेक्शनल मूव होता है, ठीक है। यू हैव ए डुअल है, तो इसी कैंडल के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है, इस एक कैंडल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या मार्केट करने वाली है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छा मूव इसमें आता है, ठीक है। परफेक्ट। तो ये जस्ट लाइक एक डुअल डायरेक्शनल मूव की तरह काम करती है, ठीक है। परफेक्ट। मैं इसको आपको पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, ओके, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ पर आपको ये दिखेगा, लेट मी शो यू। थोड़े दूसरे चार्ट पे चलते हैं विद ए वेरी बिग टाइम फ्रेम, में भी 5 मिनट्स ले लो, चाहे कोई भी टाइम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट वी नीड ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पर भी नहीं है ये, हमें विक्स की क्लोजिंग चाहिए, वी हैव ए विक। चलो ये आपको लाइव दिखाता हूँ। इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपके पास में जो हाई है उसे आप क्या लोगे, लाइन चार्ट में आप देख सकते हो, दिस इज द हाई, ओके, दिस इज योर हाई। एंड लो क्या है इसका, पूरे के पूरे हिस्से का लो क्या है, देखो ये लो है, वी हैव दिस लो। ये अभी बॉडी है, बॉडी क्लोजिंग। अभी इसकी विक आएंगी, मैं आपको विक दिखाता हूँ। यू कैन सी द विक, ये इसकी विक है। सो एक तो ये हो गया, दूसरा आप विक ये लगा सकते हो, वैसे विक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू कैन सी द विक। नीचे आती है, अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है, एंड वी हैव ए हैमर। समझ आया, इस तरीके से यहाँ पर ये यूज होता है। गॉट इट। सो दैट इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। सेम चीज यहाँ पर भी है। इफ आई कैन सी, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको स्वीप करा, बट यू कैन एक्सटेंड दिस। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, अपोजिट साइड वी हैव ए इन्वर्टेड कैंडल। इफ यू कैन सी, इसकी ऊपर की विक बड़ी है, इसकी नीचे की विक छोटी है, इट मीन्स इसमें ऊपर से प्रेशर है, सो दिस इज ए इन्वर्टेड कैंडल। सेम चीज अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, इफ यू कैन सी द रिवर्स, यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस, ये एक बुलिश पैटर्न, देन मार्केट इज गोइंग अपसाइड। कितनी ज्यादा ऊपर गई है, समझ आया। तो दिस इज ए सेकंड सेटअप, ठीक है। यहाँ पर हमें, मैंने इन्वर्ट किया, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। आई विल शो यू मोर, और आप देखोगे आपको यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ भी कि सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सो वी हैव टू वेट फॉर ए सेकंड कैंडल। मिनिमम 2 कैंडल के अंदर हो जानी चाहिए, पहली नहीं हुई तो दूसरी तो हो जानी ही चाहिए। 3 कैंडल नहीं आनी चाहिए, अगर 3 कैंडल आ गई तो वहां पर खराब हो जाएगा सारा का सारा पोर्शन। ओके, सो यहाँ पर आप देखो, ये है कुछ हमारे पास बना हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये लो है, यहाँ तो बहुत बड़ी कैंडल, ऐसी कैंडल तो आप जनरली अवॉइड ही करोगे, बट फिर भी अगर आप देखो यहाँ तो कोई हैमर नहीं है, ठीक है, हैमर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, बट इफ यू कैन सी, मार्केट धीरे धीरे आती है और यहाँ स्लो होती है। ये तो चलो मैं आगे बताऊँ, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आगे बताऊँ। अगर यहाँ नहीं आया हैमर टाइप स्ट्रक्चर, आगे आता है तो आगे कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एफ के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट। ये सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो लो है, लो किसका है, इसका लो फिल हुआ है, लेकिन लोएस्ट ये भी हम मान सकते हैं, या फिर वी कैन सी कि ये एरिया है और बॉडी इससे ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ भी नहीं है, तो ये वाला लो हम लगा सकते हैं जिसमें हमें बॉडी क्लोजिंग, बॉडी अपर क्लोजिंग। सेकंड कैंडल यहाँ गई है, लेकिन अब हमें चाहिए हैमर टाइप स्ट्रक्चर। इफ यू कैन सी द हैमर टाइप स्ट्रक्चर, मार्केट इज गोइंग अपसाइड। बहुत बड़ा मूव है ये, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ से, तो इसमें ज़्यादातर लिक्विडिटी वाला मूव हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक इफ यू कैन सी, दिस इज द हाई। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कोई इन्वर्टेड कैंडल नहीं है, बट इसका हाई अगर आप यूज़ करोगे, यहाँ पर भी कोई इन्वर्टेड कैंडल नहीं, मतलब पहली कैंडल आई, दूसरी कैंडल में कोई इन्वर्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर दें। बट ये दोनों पैटर्न एक बेरिश एंगल्फिंग है, वी कैन ऑल्सो यूज इट, ठीक है। तो यहाँ पर है,
बाकी अगर लाइव में दिखेगा तो और भी बढ़िया रहेगा मेरे लिए और अच्छा रहेगा मेरे लिए लाइव में तो, ठीक है। सो वी विल यूज़ इट। तो दिस इज़ अ सेटअप जो हमारा तब यूज़ होता है जब हमारी मार्केट ऐसी जगह पर हमें बहुत बड़ी कैंडल दे दे, जहाँ पर स्वीप करने रिवर्स कर जाती है एंड देन फिर हमें रिवर्सल देखना पड़ता है। उस केस में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है? समझ आया? भाई स्पैम मत किया करो तुम लोग, ठीक है? बाकी सब ठीक है, बस स्पैम मत करो, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, आगे देखते हैं। सो जब हमें ये पता लगता है कि मार्केट हमारी इस तरीके से स्वीप कर रही है, तो हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करके अपने माइंड में एक हैमर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमें अगर एक और कंफर्मेशन दिखती है पॉजिटिव एनगल्फिंग टाइप या बुलिश एनगल्फिंग टाइप, देन वी कैन यूज़ इट। रनिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पर ये बॉडी का सारा एरिया यूज़ होता है कि बॉडी को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो अपने माइंड में पहले तो ये डिसाइड करके रखो कि कभी भी आपको, देखो बहुत ही कम ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपका अगर ये कोई ज़ोन है, मार्केट आ रही है, ठीक है? और वो सीधे आके आपके ऊपर चली जाएगी। मार्केट आ रही है ऊपर और ऊपर आके सीधे नीचे चली जाएगी। इट्स अ वेरी रेयर केस। हो सकता है ये 20 में से 1 बार हो या 2 बार हो, ठीक है? 20 में से 1 बार हो, 2 बार हो, ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने माइंड से परफेक्शन को निकाल दो कि वी हैव ए मार्केट हमारी इस तरीके से चलेगी, हमें मूव मिलते रहेंगे ऊपर-नीचे के, हम यहाँ बैठेंगे, मार्केट एक ही मूव में नीचे आ जाएगी, यहाँ नहीं आती, कभी ऐसा नहीं होता है। मार्केट ऑलवेज़ ट्राई टू ट्रैप, तो ट्रैप करने की कोशिश करती है कि अगर वो नीचे आई है ना, तो वो मल्टीपल टाइम लोगों को ब्रेक करेगी, फिर ऐसा कोई पोर्शन देगी, जहाँ पर लोगों को भगा के मार्केट ऊपर जाती है। और जब वो ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो ये जो मूव होता है, ये भी फेक होता है एंड वी हैव टू ट्रैप दिस मूव फॉर मूविंग डाउन। जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और एफएमएफआर का यूज़ कैसे होता है। अभी मैं आपको सिंपल 1% के रूल बता रहा हूँ, ये एंट्री मॉड्यूल्स हैं। जब डे 50 पे आऊँगा ना, तो 1% बोलूँगा सब, ये इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने बोला 1% तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि लिक्विडिटी स्वीप में से कुछ हो सकता है, कैंडल बिहेवियर में से कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये कैंडल कॉम्बिनेशन वाला भी हो सकता है या फिर विक्स वाला भी हो सकता है, ये जो मैंने कल आपको बताया था, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है कि 1% यूज़ करना है। तो 1% यानी कि अगर हमारे की ज़ोन्स पे ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे ये वाली जो मैंने कल आपको बताया था, चाहे ये वाली जो अभी मैंने आपको बताया, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि 1% मतलब ये चीज़ है। दिस इज़ द डीप वन, ठीक है? समझ आया? अब अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा कैंडल्स आती हैं, सो वी हैव टू जस्ट इग्नोर। हम मैक्स टू मैक्स 2 कैंडल यूज़ कर सकते हैं, इस लाइन से ऊपर अगर नहीं आती तो 2 कैंडल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कैंडल नहीं यूज़ करनी, दैट विल क्रिएट ए सिंपल कंसोलिडेशन एंड हमें उससे दूर रहना है। जितना फास्ट मूवमेंट रिवर्सल में आएगा, उतना अच्छा हैमर बनेगा। जितना फास्ट मूव रिवर्सल में आएगा डाउन साइड में, उतना अच्छा शूटिंग स्टार बनेगा। देन वी हैव अ डाउन साइड मूवमेंट। गॉट इट? सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्क। नेक्स्ट चीज़ कि अगर इसके अंदर हमें कुछ ऐसी पैटर्न्स मिलते हैं जिनमें मार्केट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करती है, ठीक है? ये थोड़ी स्वीप से रिलेटेड भी है और यहाँ पर अ, कुछ बॉडीज़ भी क्रिएट होती हैं। लेट्स से हमारे पास में एक लो है किसी मार्केट का, जो थोड़ी-सी दूर बनी हुई है, ठीक है? ये एक कैंडल है हमारे पास में और ये थोड़ी-सी दूर बनी हुई है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, थोड़ा टाइम ट्रैवल करती है इस तरीके से। ट्रैवल करने के बाद फिर दोबारा नीचे आती है, ठीक है? तो कई टाइम बाद वो नीचे आती है, तो हम हमेशा इसके लो का फ़ेल करने का वेट करते हैं, ठीक है? वेट करते हैं कि इसका लो फ़ेल हो जाए, ठीक है? अब बात ये है कि हमेशा कैंडल का लो ही क्यों यूज़ किया जाता है? मेन चीज़ ये है, ऑलवेज़ ट्राई टू रिमेंबर देयर आर 2 पार्ट्स इन अ कैंडल फॉर एवरी साइड। अगर मैं बेयरिश साइड जा रहा हूँ, तो मेरे पास 2 पार्ट हैं फ़ेल करने के लिए। फर्स्ट, जो इसकी स्टार्टिंग होती है, जहाँ से ये कैंडल ओपन होती है, अगर ये बुलिश है, तो देयर इज़ 2 पार्ट। एक तो ये पार्ट होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये।
ठीक है, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके जब हम ऊपर जाते हैं तो द नेक्स्ट थिंग हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला, वी हैव टू यूज दिस। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में होता है ये वाला। देखो, मार्केट इंटरनल कम मूव कब देगी? अगर ये चीज समझ ली ना तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। मार्केट फेक आउट्स तब देती है जब इन दोनों के अंडर में स्वीप्स होती है। मार्केट रियल मूव, बड़ा मूव तब देती है जब इसमें और इसमें मार्केट फेल करके रिवर्स करती है। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट रिवर्स करे, इट मींस सारा का सारा मूव इंटरनल है, बहुत छोटा है, फेक है। ठीक है, समझ आया? नाउ कैसे? अगर मार्केट हमारी कहीं भी आती है, लेट्स से यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है और हमें एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, मान लो एक सिंगल कैंडल का, ठीक है, सिंगल कैंडल का। तो अगर ये कैंडल बहुत पावरफुल होगी तो इस कैंडल पे मार्केट कभी नहीं रुकती है। सबसे पहले तो ये बात, अगर ये कैंडल पावरफुल होगी यानी कि इस कैंडल ने इतना बड़ा मूव दिया जो बहुत ऊपर गया था, जो बॉटम पे है, तो मार्केट कभी भी इसके अंडर के चारों लाइंस पे कभी नहीं रुकेगी। वो आएगी, सीधे नीचे भागेगी, या आएगी फेल करके इससे ऊपर ही उड़ती रहेगी। ऐसे में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं? जैसे मार्केट आपकी आई यहाँ पर, पहले लो आई, फिर इस पॉइंट से मार्केट बहुत ऊपर गई थी, यही पॉइंट मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ। और फिर जब ऊपर जाती है तो दो चीजें, या तो वो इसको बिल्कुल फेल कर देगी, दो चीजें, कभी इस पे रिटेस्ट नहीं होता। आपने देखो कभी भी यहाँ पर इंटरचेंज नहीं दिखेगा आपको, कुछ कुछ जगह पर इंटरचेंज नहीं दिखता। तो ये उन कंडीशंस में होता है जब कैंडल बहुत स्ट्रांग मूव देती है, और अगर यहाँ पर मूव आया है तो वो मूव इसके ऊपर इस तरीके से चलता रहेगा, बट इस पे कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेगा। वो अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका, मैं थोड़ा सा एडवांस वालों को बता रहा हूँ जो जिनको पता है, जिनका रिवर्सल एरिया लग जाता है तो उनके रिवर्सल एरिया पे मार्केट इस तरीके से फ्लो करती रहती है, बट कभी भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देती। अब मुझे बताओ किस किसके साथ ऐसा होता है? ऐसे ही घूमती रहती है, कुछ भी किसी भी तरीके कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, कोई कंफर्मेशन नहीं। लेकिन वो वहां पर जिगजैग मूवमेंट क्रिएट कर देती है, और ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है रेदर देन कंफर्मेशन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, टाइम फ्रेम। और दूसरा, ऐसी पावरफुल कैंडल तो नहीं है इसके साइड में जहां आपका रिवर्सल लगा है जहां पर ये चीजें हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूं। ओके, सो यहां देखते हैं, यहां पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल कौन सी है, यहां पर मैं इस जगह देखता हूं। अगर यहाँ पर इतनी तेज स्पीड आई है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो है जिसको तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। तो यहाँ पर जो तोड़ा जा रहा है, यहाँ इस कैंडल को तोड़ा जा रहा है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल लो पे हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर जो विक्स के अंदर प्रेशर आया है, आप देख सकते हो, वो इस वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा है। इट मीन्स दिस कैंडल इज वेरी पावरफुल। मार्केट नीचे जाना चाहती थी, लेकिन इसी कैंडल के लो ने इसको नीचे जाने नहीं दिया। सबसे पहले तो ये माइंड में रखो। और इतना ऊपर गई है कि दोबारा नीचे ही नहीं आई। इसी कैंडल को अगर हम एक्सटेंड कर दें, देन देयर इज नो रिटेस्टिंग हियर। तो मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं करेगी, सिंपल नीचे जाएगी, रिटेस्ट अंडर देगी, एंड देन फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। ये तब है जब हम लोग रिवर्सल का मूव देखते हैं। समझ आया? तो जहां भी आपको स्ट्रॉन्ग, अब जैसे यहाँ है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई किस कैंडल से क्रिएट हुई है? स्ट्रॉन्ग सप्लाई आपकी इस कैंडल से क्रिएट हुई है। स्ट्रॉन्ग डिमांड आपकी यहाँ किस कैंडल से क्रिएट हुई है बताओ? लेकिन वो हैमर जैसी होनी चाहिए, यहाँ कोई हैमर जैसी कैंडल ही नहीं है पहली बात। अगर आप देखो, एक भी कैंडल हैमर जैसी नहीं, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग डिमांड है ही नहीं पहली बात। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई कैंडल है जो हैमर जैसी है? नहीं, हैमर जैसी कोई कैंडल ही नहीं। बॉटम पे है, बट ये स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, ये पैरासाइटिक डिमांड है, जो मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताऊं जब हम लोग अ, आगे पढ़ेंगे कुछ चीजें। सेम चीज यहाँ पर आप देखोगे,
यहाँ पर सबसे पावरफुल इंटरनल कैंडल मतलब रिवर्सल कैंडल कौन सी है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। सो यू विल नॉट गेट एनी रीटेस्टिंग हियर और रिवर्सल हियर। यहाँ पर रिवर्सल आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा इस जगह पे। समझ आया? तो दिस इज द मेन थिंग। सेम चीज, जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्रिएट होती है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होती है, दे विल नेवर क्रिएट ए रिटेस्टिंग देयर। वहां पर मार्केट कभी रिटेस्टिंग नहीं देती है, वो ब्रेक करती है उसको, या तो उठती रहती है या गिरती रहती है। बट वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या वहां पर हमें स्ट्रॉन्ग सप्लाई स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्या उसके बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है नहीं दिया है। द मेन थिंग इज दिस। ओके। बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें रीटेस्टिंग आ जाती है, टच करके रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर मैंने बनाई है ये स्ट्रक्चर और मार्केट यहाँ गई थी और फिर यहाँ आई है, तो इस पे टच करके रिवर्स कर जाती है। लेकिन जब वो रिवर्स करती है ना, यू हैव टू मेजर द सेम सप्लाई जो आपने यहाँ से किया है, दैट्स इट। तब एग्जिट सप्लाई आती है। बिल्कुल। अगर यहाँ कोई एग्जांपल है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ मुझे लग रहा है ये जो सप्लाई है। ओके। सो इस पूरे के पूरे सप्लाई जोन पे जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल जिसके बाद ये पूरी की पूरी सप्लाई हमें देखने को मिली, डेट इज दिस इन्वर्टेड कैंडल। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट ने या तो फेल करनी चाहिए, बहुत रेयर है, यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो वो रिवर्स कर जाएगी। यू कैन सी इट इज रिवर्स फ्रॉम हियर। अब रिवर्स हुई है तो अब हमें, मैंने क्या बोला, जितनी सप्लाई पीछे थी उतनी सप्लाई मार्केट लाने की कोशिश करेगी। इफ वी कैन सी द सप्लाई फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग ये सप्लाई अगर यूज करें यहाँ से यहाँ तक, देन वी कैन यूज द सेम सप्लाई अप टू हियर। एग्जैक्ट, इफ यू यूज द रिवर्सल एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव। अब ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है कि जहां रिवर्सल एरिया, ये जिस की लेवल से या जिस टॉप से या जिस बॉटम से मार्केट में मूव आया है, दैट कैंडल इज कॉल्ड ए ब्लॉक। और उसी ब्लॉक को हम लोग यूज करते हैं फेल करने के लिए। उसके साथ ये बहुत रेयर है कि ये नीचे टच करके नीचे गिर रही है, ऐसा होता नहीं है हर बार। ठीक है। तो वी हैव टू रिमूव दिस, हमें इसके साथ नहीं चलना, हमें वेट करना है इसको फेल करे और इसके ऊपर ही टेस्टिंग दे। That's it. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम रिटेस्टिंग रिवर्सल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। अब देखो इतना बड़ा मूव आया, ये किस कैंडल से आया, ये हमें पता करना पड़ेगा। ये जिस कैंडल से आया वहां मार्केट रुकने की नहीं है। बस टाइम फ्रेम आप देख लो, कैंडल बहुत छोटी है तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा ताकि एक ही कैंडल आपको देखने को मिले यहाँ पे। ये नहीं कि आप बहुत सारी कैंडल यहाँ देखोगे। समझ आया? गॉट इट? दैट इज हाउ ए रिवर्सल वर्क्स। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि कैंडल्स में अगर वो, देखो इसमें ना बहुत चीजें हैं, बहुत बहुत डीप में चीजें हैं, अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत बहुत डीप में। ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई अगर मैं इस जोन का यूज करता हूं तो वाई वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस, क्यों? अगर मैं इस जोन का यूज करता हूं सो वाई वी हैव टू यूज दिस जोन फॉर दिस। बॉडी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके बहुत तरीके हैं, वो पिछले ट्रेंड के डिपेंड करता है कि जो ट्रेंड आ रहा है इस पे रीटेस्ट करने के लिए या फिर इसे फेल करने के लिए, उसका जो एक वॉल्यूम है या उसका जो शेप है, ठीक है, वो कैसा है, क्या वो स्लो मूवमेंट है? अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से मार्केट आ रही है, यहाँ पर आपकी पैटर्न बना हुआ है ऐसा वाला, और मार्केट आपकी ऐसे जाती है, और अगर वो ऐसे आ रही है तो इट इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी आपके इसी पावरफुल कैंडल के साथ जहां से मार्केट उठी है। इट्स ए केस। तो ये रेयर केस है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर इतनी स्लो आ रही है तो वो 50% से उड़ जाती है, 100% पे बहुत कम आती है। तो ये कुछ केसेस है जिनमें हम चीज, अभी जो आप देख रहे हो ना ये चार्ट पे जो मैंने दिखाया एग्जांपल, ये उन्हीं केसेस में से एक केस है। ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये उसी उसी केस में से एक केस है, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप को डाउन साइड लेके आ रहा था। जिस मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एक पंप दे रही थी और फिर उसके बाद मार्केट ने मूव दिया, दिख नहीं रहा तुम्हें? देखो
ये और कोई स्पेशल स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर। मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है, ध्यान से देखो, तो वो अपना कुछ बचा हुआ मूव देने की कोशिश कर रही है, जो कि थोड़ा ऊपर की साइड जा रहा है। ऑलरेडी वो डाउन ही आ रही है, तो डिमांड है वो आधी होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जितना डीप में जाओगे उतना पागल ही होगे, सच बताऊं। इसे जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि वाई दिस जोन इज इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली किस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। सो जो ये ग्रीन एरिया होता है कैंडल का, अभी मैं यहाँ पर आपको इसे हैमर के बेसिस पे समझा रहा हूँ, दिस इज ए हैमर। ठीक है, जो आपका बॉटम पे बना हुआ है। तो हम लोग पहले इस जोन की बात करते हैं। ठीक है, ये जोन क्या होता है? अगर मैं आपको इसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूँ, वैसे मैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे, देन यू हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम। इसके कई सारे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि जैसे एक मार्केट है, वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो दोबारा से नीचे भी आ सकती है, फिर वो दोबारा ऊपर जा सकती है, और फिर वो दोबारा यहाँ क्लोज कर सकती है। दैट इज हाउ ए हैमर मेड। अगर आप इसको देखोगे तो वो इसी तरीके से होता है। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि पहले मार्केट नीचे आती है, नीचे की साइड आती है, फिर ऊपर जाती है, विक बन जाती है सेल और बाय के साथ। उसके बाद अगली जब मार्केट जैसे ऊपर जाती है, तो फिर वो यहाँ क्लोज कर देती है। दैट इज हाउ। और इसके बीच के गैप में बॉडी रह जाती है और ऊपर और नीचे विक बन जाती है। यस और नो? समझ आया कैसे बनता है? ये है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं जो इसके अंदर बनती हैं। वी कैन से, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला। क्योंकि अगर ये है, देन इसके बाद आपको एक और मूव देखने को मिले। दैट इज हाउ वी वेट फॉर ए एनगल्फिंग। जब तो हैमर के बाद एनगल्फिंग का वेट करते हैं, बट इफ वी हैव ए हैमर कंफर्मेशन देन वी कैन आल्सो यूज द मूव। गॉट इट? तो यहाँ इसके इंडिपेंडेंट, इसके इंटरनल में इस तरीके से, अब ये जो जोन आपका बना है, यही मैंने ग्रीन जोन यहाँ मार्क किया है। ये जो जोन आपका बना है, ये मैंने आपका रेड जोन मार्क किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इफ यू अंडरस्टैंड एफ एम एफ आर, इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। इफ यू अंडरस्टैंड एफ एम एफ आर, यू कैन इजीली सॉल्व। ठीक है, उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाना पड़ेगा। गॉट इट? तो इसको हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक्स में कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर रिवर्सल एरिया। ओके, एंड कैसे हमारे को रिजल्ट अच्छे खासे मिलते हैं अकॉर्डिंग टू दीज 1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तब यूज़ होता है जब जोन पे आपके स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, देन यू कैन यूज़ देम। बट उससे पहले थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर एनालिसिस आने चाहिए। तो मैं कल आपके स्ट्रक्चर शुरू करूँगा। मेरे हिसाब से कैंडलस्टिक एनालिसिस इतना काफ़ी है। मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं फॉर मेजरिंग द फुटप्रिंट्स ऑल्सो, और प्रोफाइल। बट वो यूज़ करना बेकार है, क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन पता है मुझे, बट बताना बेकार है। जब मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा तो उसको मैं क्यों बताऊँ? ओके, गॉट इट? परफेक्ट। सो आज के लिए इतना ही गाइस। बाकी हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। नीचे जा रहा है ये भी, एंड ये भी। मूव तो आया है, बट ट्रेंड के अगेंस्ट है हम लोग, तो कितना ही बड़ा मूव आ जाएगा। लेट मेक द मूव अगेन। ये फेक आउट है। यस।
अभी जो समझाया ना मैंने तुम्हें, वो लाइव में करके दिखाता हूँ। जब मार्केट ऐसे गई, यहाँ पर एक विक आई, इफ यू कैन सी, इसको हटा दूँ यहाँ से। यहाँ पर एक विक आई, लोएस्ट विक ये है। लोएस्ट विक के ये वाला एरिया बना हुआ है, एंड इसकी जो बॉडी है वो ये। बॉडी से ऊपर क्लोजिंग कैसी कैंडल है? बताओ, ये कैसी कैंडल है और कैसा मूव आ रहा है? कहाँ जा रही है मार्केट? इसमें एंट्री बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सीधे आपकी यहाँ लगेगी इसमें, जैसे कैंडल क्लोज होगी। कुछ है ही नहीं इसमें एंट्री, यहाँ से यहाँ तक का एरिया 1:2, सीधे एक ही कैंडल में मूव, सिंगल कैंडल मूव है। इन्वर्टेड कैंडल है, फेल होते ही मार्केट नीचे जाती है। अभी मैंने जस्ट समझाया है तुम्हें। ठीक है, हमारे सामने ही हो गया लाइव। यही है ये। ओके, समझ आया। हैमर आ जाता तो यहाँ रुकती नहीं है, भागती रहती। थोड़ा सा मूव आया है, थोड़ा कंसोलिडेट कर दिया, डायरेक्ट मूव नहीं दिया है, और ठीक है, इतना तो चलता है। ये मैं 2 मिनट्स में हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने 2 मिनट यूज़ किया। कैंडल को कंबाइन करना पड़ता है। इफ़ यू यूज़ द 3 मिनट देन यू हैव दिस। और यहाँ पर भी आपको एक इन्वर्टेड ही दिखेगा, बट 2 मिनट्स में मुझे थोड़ा सा सही दिखा, देन इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। इफ़ यू यूज़ द माइंड एंड कंबाइन दीज टू कैंडल, देन आपको और कुछ यूज़ करने की इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। मूव आ रहा है, कहाँ गई मार्केट? नीचे। कर दिया उसका लो ब्रेक, दैट्स इट। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, बट इफ़ेक्टिव है। मतलब कैंडलस्टिक एनालिसिस है, और इसमें क्या ही बताऊँ। जितना वो डीप में देखोगे, उतना ज़्यादा डीप में चले जाओगे। बट अगर किसी एक चीज़ पे टिके रहोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करनी है, समझना है, देन देखो ये जो मैं बता रहा हूँ यही स्वीप्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो स्वीप्स होता है वो इसी तरीके से काम है। आपको कैंडल की फेलियर देखनी है और उसके साथ कंटिन्यू करना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ कैंडल जो पहले वर्क करी है, एंड देन उसके फेल होने के बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है। उससे पहले कुछ भी नहीं है। ओके। सो अगर आपको कोई भी ऐसा लगा पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप एक बार दोबारा से लाइव स्ट्रीम को देख लेना। देन बाकी मैं कल नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताता हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस। उसमें आपको थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, पुरानी चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा नया भी उसके अंदर बताऊँगा। ठीक है, परफेक्ट।
बट इन सब चीज़ों में बस एक ही चीज़ सबसे देखो इम्पोर्टेंट होती है, और वो है पेशेंस। पेशेंस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, यू नीड एवरीथिंग। सो यू वांट पेशेंस। अरे यार, ये क्या भेज रहे हैं, एक मिनट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक की अपडेट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लाइव चैट में भी है, फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू।